नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा क्लासेस में। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको बताए थे उसके कुछ बेसिक पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, उसके बाद उसका क्षेत्रफल और हम उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी आकृति सब कुछ देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारूप था कैसा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से थे। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन विभिन्न जगहों की जो खुदाई है वो कब हुई थी, और जब इन जगहों की खुदाई हुई थी तो वहां से कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि पूरी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, याद रखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे दो स्थल थे जो प्रमुख भूमिका निभाते थे, यानी इनको जुड़वा नगर भी कहा जाता है। याद रखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा नगर भी कहा जाता था। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। तो याद रखिए, हड़प्पा से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा और आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले ये हमको समझना है कि अभी वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ है। देखिए, तो वर्तमान समय में जो हड़प्पा की स्थिति है, वर्तमान समय में जो हड़प्पा की स्थिति है वो है पाकिस्तान। ठीक है ना, यानी वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान में एक आपका ये तो हो गया देश। अब राज्य पूछेगा यदि कि पाकिस्तान के किस राज्य में है, तो याद रखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो है पश्चिमी पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में है। ठीक है ना। और पश्चिमी पंजाब प्रांत का एक जिला है, जिस जिले का नाम है मोंटगोमरी जिला। याद रखिए, जिले का नाम क्या है, मोंटगोमरी जिला। और मोंटगोमरी जिला है और गांव का नाम है लरकाना। लरकाना। ये तो हो गया स्थिति। ये हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले तथा लरकाना नामक गांव में अभी वर्तमान समय इसकी स्थिति है। अब नदी पूछेगा कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित था, तो याद रखिए रावी नदी किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे जो है हड़प्पा स्थित था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे खुदाई करता है, यानी खोजकर्ता पूछता है, और ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा जो जगह है इसकी खुदाई किसने करवाया था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा की जो खुदाई है सन 1921 ईस्वी में, याद रखें, हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था। याद रखें, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था। दयाराम साहनी ने कराया था। याद रखें, हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हमको देखना है कि इससे यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। तो जो प्राप्त वस्तुएं जो हैं वो कौन कौन सी थी, तो देखिए हड़प्पा से सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है हड़प्पा से वो है गेहूं और जौ के दाने। याद रखिए, हड़प्पा से जो प्राप्त होने वाली चीज है वो है गेहूं और जौ के दाने। तो पहली वस्तु हो गई गेहूं और जौ के दाने। गेहूं और जौ के दाने। ठीक है। उसके बाद तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। याद रखिए, तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ था। माफ कीजिएगा, तांबे का पैमाना और तांबे की इक्का गाड़ी, ये दोनों चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी खुदाई के समय। ठीक है ना। उसके बाद जो बर्तन मिले थे, उस बर्तन पर मछुआरों के चित्र अंकित है। बर्तन पर मछुआरों के चित्र। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। 3 पॉइंट, हड़प्पा की स्थिति है पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के लरकाना नामक गांव में, रावी नदी किनारे स्थित था। खोजकर्ता सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, और हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता इन्हीं को भी माना जाता है, क्योंकि पहला स्थल था और सर्वप्रथम इसी स्थल की खुदाई भी हुई थी। हड़प्पा की खुदाई होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और कोई कारण नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता था कि वो सिंधु नदी के आसपास ही ये पूरी सभ्यता विकसित हुई थी, यानी सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद जो चीजें प्राप्त हुई थी आप लोग देख रहे हैं, गेहूं और जौ के दाने, तांबे का पैमाना और इक्का गाड़ी, बर्तन पर मछुआरों के चित्र, ये तमाम सारी चीजें उस समय प्राप्त हुई थी। आगे अगला पॉइंट है हम लोग का मोहनजोदड़ो का। याद रखिए, 1 साल बाद, जस्ट इसके 1 साल बाद जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। सन 1921 में खोज हुआ था हड़प्पा का, और 1922 में, याद रखिए
सन था आपका 1922। 1922 में जो खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता वो थे आपके रखालदास बनर्जी, या इनको राखलदास बनर्जी भी कहा जाता है। तो राखलदास बनर्जी जो थे, राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस राज्य में स्थित है, तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद रखिए प्रांत कौन सा था, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, उस सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो का पता लगाया गया था। ठीक है ना, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो का पता लगाया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। याद रखें, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों के टीले के साथ साथ मोहनजोदड़ो को सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है ना, और याद रखिए ये तो सिंध प्रांत में है, और साथ ही में ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो ये चीजें हैं जो बेसिक पॉइंट है। अब ये मोहनजोदड़ो से कौन कौन चीजें प्राप्त हुई थी, क्या क्या वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट स्थल थे। जैसे वर्तमान सिचुएशन में देखिए, जैसे वर्तमान सिचुएशन देखा जाए तो भारत की जो प्रमुख दो नगरी है, एक तरह से शहर कह सकते हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई, उसी प्रकार पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय ये दोनों प्रमुख स्थल हुआ करते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, ये इसका बेसिक पॉइंट है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो वस्तुएं हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, आइए देखिए तो कौन कौन सी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। याद रखिए, विशाल अन्नागार और दूसरा विशाल स्नानागार। ये दो चीजें आप लोग याद रखें, कई बार पूछता है विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, उसके बाद बाजार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बाजार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, उसके बाद एक और चीज है, कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी यहाँ से। कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति। ठीक है ना, उसके बाद पुजारी की मूर्ति मिली थी यहाँ से। पुजारी की मूर्ति याद रखिएगा, अधिकांश मूर्तियां यहीं से मिली थी। उसके बाद 11 प्रस्तर की मूर्तियां मिली थी। प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, पत्थर। 11 प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियां मिली थी यहाँ से। हाथी का कपाल खंड मिला था यहाँ से। हाथी का कपाल खंड। उसके बाद मिला था सीप निर्मित माप पट्टिका। निर्मित माप पट्टिका। ये सारी चीजें आपका मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, तो हुआ क्या, ध्यान से समझिए। मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ था सन 1922 ईस्वी में। खोजकर्ता राखलदास बनर्जी। प्रांत सिंध नदी, सिंधु नदी। मृतकों का टीला इसका उपनाम है, या इसे सिंध का बगीचा कहा जाता है। क्या क्या चीजें प्राप्त हुआ था, तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, उसके बाद बाजार के साक्ष्य, कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, उसके बाद पुजारी की मूर्ति, उसके बाद 11 प्रस्तर की मूर्तियां, हाथी का कपाल खंड और सीप निर्मित माप पट्टिका। एक और चीज याद रखिए, किसमें मिला था आपका, एक और चीज मिला था यहाँ पे, पशुपति की चित्र वाली मोहर। पशुपति की चित्र वाली मोहर। ये चीजें प्राप्त हुआ था, याद रखिए, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद बारी आती है चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो एक बहुत ही प्रमुख स्थल नहीं था, लेकिन मोहनजोदड़ो के पास होने के कारण ये कई बार पेपर में पूछा गया कि चनहुदड़ो की खुदाई कौन करवाया था, या चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी, या यहाँ से क्या क्या चीजें साक्ष्य में मिले थे हम लोग को। ठीक है ना, आइए देखते हैं चनहुदड़ो के बारे में, कि चनहुदड़ो की खुदाई कब हुई थी और ये कहाँ स्थित है। याद रखें, तो जो मोहनजोदड़ो है, याद रखें, मोहनजोदड़ो से ही 130 किलोमीटर की दूरी पर आपका चनहुदड़ो स्थित है। ठीक है ना, याद रखें, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपका चनहुदड़ो स्थित है। चनहुदड़ो की खुदाई याद रखें 1921 में हो गया हड़प्पा की खुदाई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई, और 1931 ईस्वी में याद रखिए गोपाल नारायण मजमुदार के द्वारा, गोपाल नारायण
नारायण मजमूदार के द्वारा 1931 इसमें इस जगह का खुदाई हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी, तो याद रखिए जितनी श्रृंगार सामग्रियां, सभी श्रृंगार सामग्रियां आपका चंद्रोड़ से प्राप्त हुआ था। याद रखिए मनका, ठीक है ना। उसके बाद श्रृंगार सामग्री में जो भी चीजें आता है, श्रृंगार सामग्री के कारखाने, ठीक है। फिर गुड़िया बनाने के कारखाने, ये तमाम चीजें यहाँ से प्राप्त होता है। इतनी इम्पोर्टेंट यही नहीं है, आपको याद रखना है कि बस ये आपका मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोपाल नारायण मजमूदार ने सन 1931 ईस्वी में इस जगह खुदाई करवाया था। मनका बनाने के कारखाने, श्रृंगार सामग्री के कारखाने, गुड़िया बनाने के कारखाने, ये तमाम चीजें यहाँ से प्राप्त हुई थी। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप लोग अपना चैनल रुद्रा क्लासेस। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।